न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं सीनियर मिनिस्टर आशु, स्प्रिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके प्रगटीकरण के द्वारा, उसके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है संपूर्ण हथियारों को धारण करो। इफिसियो 6वां अध्याय उसके 11वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर के संपूर्ण हथियार धारण करो ताकि तुम शैतान की चालों का सामना कर सको। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट जी बताते हैं कि हम शैतान के षड्यंत्रों का शिकार नहीं है, और हम जानते हैं कि वह गंदी चालों और रणनीतियों से भरा हुआ है, और वो हमेशा इस बात का फायदा उठाता है कि कहाँ पे हमें जानकारी की कमी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग इसलिए नाश होते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। यानी कि जानकारी नहीं है, यानी कि उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास ज्ञान नहीं है, इसका मतलब कि उनके पास वचन नहीं है। तो शैतान आपकी लाइफ में वही फ़ायदा उठा सकता है जहाँ पे आपके पास वचनों के ज्ञान की कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल हमें सचेत करती है आज, और वो बाइबल हमें बता रही है कि आप परमेश्वर के पूरे जो हथियार हैं, जो उसके कवच है, या जो भी उसका पूरा हथियार जो उसने इफिसी 6वें अध्याय में हमें बताए हैं, उनको हमें धारण करना है। ऐसा नहीं कि उसका कुछ हिस्सा हम पहने, हमें पूरे हथियारों को धारण करना है। और हमें ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से सुसज्जित करें, यानी कि हम पूरे वचन से, परमेश्वर के वचन से हम भर जाएँ, पूरे उससे लोड हो जाएँ। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर का वचन आपका प्रोटेक्शन है, वो आपकी रक्षा करता है, और साथ में वो आपको वो पावर देता है, वो आपको वो शक्ति देता है कि आप शैतान का सामना कर सकें, आप शैतान के ऊपर आक्रमण कर सकें, उसे अटैक कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखते हैं दाऊद ने गोलियत को मारा, लेकिन उसी जगह पे जब आप देखते हो कि गोलियत जो है इज़राइल के लोगों को ललकार रहा था, तो तब उस वक़्त शाऊल राजा वहाँ पे राज्य करता था। तो शाऊल राजा और उसकी सेना डर गए, लेकिन वहाँ पे एक यंग लड़का दाऊद आया और उसने उस गोलियत को मारा। आपको मालूम है मेरे भाइयों-बहनों क्यों? क्योंकि दाऊद के पास जानकारी थी वचन की कि मेरे साथ परमेश्वर है। अगर हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में लिखा है कि तेरे शत्रु एक रास्ते से आएँगे, तू 7 रास्तों से उन्हें भगा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कि दाऊद के पास ये ज्ञान था कि कोई भी मेरे प्रजा पे, कोई भी मेरे लोगों पे, कोई भी मुझ पे अटैक करेगा, मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है उनका सामना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी ज्ञान की वजह से दाऊद ने गोलियत को मारा। आज आपके पास कितना ज्ञान है? आपके पास कितने वचन हैं? आपकी सुरक्षा को लेके, आपके परिवार की सुरक्षा को लेके, आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेके, आपकी बुद्धि को लेके, आपके ज्ञान को लेके, आपके समझ को लेके, परमेश्वर की कितने वचन से आप भरे हुए हैं, उतना आप प्रोटेक्टेड हैं, उतना ही शैतान आपसे दूर रहता है। और जब आप परमेश्वर के हथियारों को पहन लेते हो, तो आप प्रोटेक्टेड रहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपने परमेश्वर के संपूर्ण हथियार नहीं पहने हैं, तो आप कहीं न कहीं शैतान के अटैक के लिए आप खुल जाते हो। मतलब आप ओपन हो, एक्सपोज़ हो कि कहीं न कहीं वो आपको अटैक कर सकता है, और उसके छल का आप शिकार हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप आज से सुनिश्चित करें, आज से आप ये ठान लें कि मैं परमेश्वर के वचन को समय दूँगा, मैं प्रार्थनाओं में समय बिताऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आपके पास केवल वचन है, अगर आप बोलते नहीं मुझे वचन तो बहुत मालूम है, लेकिन अगर आपके पास आत्मा नहीं है, तो आप एक दिन ब्लास्ट हो जाएँगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन सामर्थ है। लेकिन अगर आपके पास उस सामर्थ को यूज़ करने के लिए होली स्पिरिट या आत्मा नहीं है, तो आप नाश हो जाओगे, आप फट जाओगे। और अगर आपके पास सिर्फ़ आत्मा है और परमेश्वर के वचन नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप सूख जाएँगे। इसीलिए जब आपके पास परमेश्वर का वचन और आत्मा, आप दोनों को बराबर लेके चलोगे आपकी लाइफ़ में, आप सफल हो जाओगे। आप शैतान का सामना कर पाओगे, उसके छल से आप बचे रहोगे, उसके अटैक से आप हमेशा बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि अब आप परिपूर्ण हैं परमेश्वर की आत्मा से और उसके वचन से, और आपने उसके पूरे हथियारों को धारण किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। मैं परमेश्वर के वचन से पूरी तरह से सुसज्जित हूँ। शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।